कल जैसा कि हमने आपको जो है अध्याय 2 में अम्ल क्षार और लवण में से अम्ल और क्षार आपको बता चुके हैं। आज इन्हीं से संबंधित कुछ क्रियाओं पर चलते हैं। जब कभी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, या उदासीनीकरण ऊष्मा का मान क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम इसी टॉपिक को उठाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अभी जैसा हम आपको बता रहे थे, अम्ल और क्षार के मिलाने पर लवण और जल बनते हैं। परिभाषा इसकी सीधे हुई, अम्ल और क्षार के परस्पर अभिक्रिया द्वारा लवण तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे आपका अम्ल HCl और क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मिलता है तो आपका नमक बनता है, सोडियम क्लोराइड और जल। तो अब देखिए, ये अम्ल है, ये क्षार है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया द्वारा ये बना लवण और ये है जल। यही क्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नाइट्रिक अम्ल HNO3 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है। अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट और बनता है जल। ये भी उदासीनीकरण है। एक और देखते हैं। जैसे हमने ले लिया सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको अभिक्रिया कराया गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी से, तो ये बनता है कैल्शियम सल्फेट और जल। तो ये क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया ऊष्मा उत्क्षेपी अभिक्रिया, इसमें ऊष्मा निकलती है। तो याद रहे, एक तुल्यांक अम्ल, तुल्यांक मतलब किसी भी पदार्थ के तुल्यांकी भार के बराबर ग्राम में ली गई मात्रा जो है वो कहलाता है ग्राम तुल्यांक। तो एक तुल्यांक अम्ल और एक तुल्यांक क्षार के अभिक्रिया में जितनी ऊष्मा मुक्त होती है, जितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उसे कहा जाता है उदासीनीकरण ऊष्मा। क्रिया के लिए अम्ल और क्षार का तन होना जरूरी है ताकि पूर्ण क्रिया हो सके। तो आप परिभाषा ऐसे समझ लीजिए कि एक तुल्यांक अम्ल और एक तुल्यांक क्षार के तन विलयन के पूर्ण उदासीनीकरण द्वारा जितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। उदासीनीकरण ऊष्मा में आपको बता दें, अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है, जैसा कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का तन विलयन ले लिया जाए एक एक तुल्यांक, और तन विलयन लेंगे तो चूंकि इनके आयनन की मात्रा ज्यादा होती है, पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, तो ये आपका 1 मोल जल बनता है। और 1 मोल जल बनने में जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो होता है 13.7 किलो कैलोरी। तो एक तुल्यांक अम्ल एक तुल्यांक क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण में जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है इसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 13.7 किलो कैलोरी होता है। हाँ, अगर दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार है, इनके अभिक्रिया द्वारा पूरी तरह पूरा आयनन नहीं होता है तो पूरा 1 मोल नहीं बनेगा। उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 13.7 से कम होता है। ये तो है उदासीनीकरण ऊष्मा। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर।
हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के ग्राम आयन प्रति लीटर सांद्रता को हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहा जाता है। जैसे किसी विलयन में अगर आपने HCl घोला तो मानी बात है ये हाइड्रोजन आयन देगा और क्लोराइड आयन हो देगा। अगर सपोज करिए ये जल में घोला गया है तो जल के आयन में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, तो HCl घोलने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ जाती है, ये अम्लीय विलयन होता है। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है 1 लीटर में हाइड्रोजन आयन का जो ग्राम आयन द्रव्यमान है इसको मोल प्रति लीटर भी कहा जाता है। यानी आप इस परिभाषा को ऐसे भी कहिए, किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर मात्रा को हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। या ये कह लीजिए किसी विलयन के जलीय विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हाइड्रोजन के ग्राम आयन मात्रा को हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। यानी ग्राम मोल प्रति लीटर, आप इसका मात्रा दे सकते हैं ग्राम आयन प्रति लीटर, या आप कह सकते हो मोल प्रति लीटर, ये भी आप कह सकते हो। और इसको जो है आयन सांद्रण को हम लोग दिखाते हैं एक्टिव मास ऑफ एस आयन, 1 लीटर में इसके मोलों की संख्या। तो ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण को इससे दिखाया जाता है। अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रण 1×10⁻⁷ ग्राम आयन प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर है तो विलयन उदासीन होगा, ये विलयन उदासीन होगा। दूसरी बात, अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1×10⁻⁷ मोल प्रति लीटर से ज्यादा है, यानी हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्यादा है, तो विलयन जो है ये अम्लीय होगा, ये आपका उदासीन ये अम्लीय होगा। तीसरी बात, अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1×10⁻⁷ मोल प्रति लीटर से कम है तो विलयन जो है वो क्षारीय होगा। तो ये जो सांद्रण की मात्रा है इसको व्यक्त करने के लिए एक स्केल, एक पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहा जाता है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? पीएच मान, ये किसी भी विलयन की अम्लता, क्षारकता बताने का एक तरीका होता है। तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रता को व्यक्त करने वाले 10 के ऋणात्मक घात, ये जो दिखाई दे रहा है -7, 10 के ऋणात्मक घात को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। अब आगे चलते हैं, पीएच मान पर बात करते हैं। पीएच मान तरीका इसका लिखने का। तो पहले में क्या होता है आपको कि किसी विलयन के हाइड्रोजन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले, हाइड्रोजन के ग्राम आयन प्रति लीटर सांद्रता को व्यक्त करने वाले 10 के ऋणात्मक घात के मान को पीएच मान कहते हैं। जैसे किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता हमने लिखा 1×10⁻⁸। तो ये जो 10 का ये ऋणात्मक घात है यही कहलाता है पीएच मान। तो इसका पीएच होगा 8।
क्योंकि 10⁻⁻7 से 10⁻⁸ कम होता है, ये विलयन क्षारीय होगा। तो यही जो घात है यही कहलाता है पीएच मान। किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले 10 के ऋणात्मक घात के मान को पीएच मान कहते हैं। लेकिन कभी कभी आंतरिक सवाल हल करने में इसमें दिक्कत आती है, जिसको थोड़ा सा बदला गया। इसका लागत हम लेते हैं, दोनों पक्षों का लाभ लिया जाता है। चलिए उठा लाते हैं पहले, माइनस पीएच log 10 माइनस पीएच। log 10 का मान 1 होता है, इसको आप हटा दीजिए log, तो ये आपका हुआ। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस log H आयन कंसंट्रेशन, सक्रिय मान भी कहा जाता है, एक्टिव मान भी कहा जाता है। तो परिभाषा तो ये भी बन गया, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच मान कहते हैं। इस पर कुछ आंतरिक सवाल आते हैं, वो आपको बताएंगे। अब आइए, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो विलयन उदासीन है। नंबर 1, यदि पीएच मान 7 है तो विलयन उदासीन। दूसरी बात, यदि पीएच मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा। और यदि पीएच मान 7 से ज्यादा है, 1 से लेकर के 7 तक हो सकता है, 14 तक इसका पीएच मान, तो ये 7 तक जो है ये अम्लीय होगा। और 7 के ऊपर जाएंगे तो विलयन क्षारीय होगा। इस तरह हम उसको अम्लीय, क्षारीय, उदासीन विलयन की पहचान कर सकते हैं पीएच के आधार पर।